जे के इस क्वेश्चन में एक सर्कल सी है जो कि इन गिवन 2 पॉइंट से होकर पास होता है इन 2 पॉइंट से। और जो इस सर्कल का सेंटर है इस लाइन पे लाई करता है, यानी कि सर्कल की जो डायमीटर है उसका इक्वेशन गिवन है ना, क्योंकि सेंटर तो डायमीटर के ऊपर ही होता है। देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल सी हुज मिड पॉइंट इज 1,2। तो एक ऐसी कॉर्ड सर्कल की जिसका मिड पॉइंट आपको पता है ना, उसकी आपको लेंथ निकालनी है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हम एक सर्कल बना रहे हैं, क्योंकि ये लाइन के ऊपर सेंटर लाई करता है तो लाइन का इक्वेशन हमने बना दिया है 3x + 2y + 2 = 0। अब आप कोई से भी 2 पॉइंट ले लीजिए इस तरीके से। 0,2 वैसे तो आपको ऐसा लेना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, तो 0,2 और 4,2 ऐसा आपने ले लिया। अब आपने ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान ये देना है, सिंपल सी बात है कि सेंटर जो है आपका इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर x को आपने अल्फा माना तो y की वैल्यू आपको मिलेगी -2 -3 अल्फा अपॉन 2, जो हो जाएगी -1 -3 अल्फा अपॉन 2। सही है। दूसरी बात यह है कि ये जो है रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों ही रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इस पे भी लगाइए और इस पे भी लगाइए, तो कितना हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस -1 -3 अल्फा अपॉन 2 -2 का होल स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, दोनों के डिस्टेंस बराबर है तो दोनों के स्क्वायर भी बराबर होंगे इस तरीके से। दूसरा है अल्फा-4 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 + 3 अल्फा अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये और ये बराबर होंगे, है ना, क्योंकि माइनस को आप कॉमन लेके, क्योंकि स्क्वायर है वहां पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा-4 के स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस 16 - 8 अल्फा होगा। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8 अल्फा 16 के बराबर होगा और अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 मिल गई। अल्फा की वैल्यू 2 को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये सेंटर 2, -4 मिलेगा। सर्कल का सेंटर आपको मिल गया। रेडियस निकाल लेंगे आप। रेडियस निकालने के लिए आप क्या करिए, अल्फा की वैल्यू को 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहां से आपको r = अंडर रूट क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस, कहीं पर भी आप अल्फा इक्वल टू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो आपको r की वैल्यू √40 मिलने वाली है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 √40। तो सर्कल का इक्वेशन अगर आप लिखेंगे, सर्कल का इक्वेशन तो क्या ही लिखेंगे, सीधी सी बात ये हो गई कि सर्कल हमको मिल गया, इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज इक्वल टू 2, -4 है ना, और इसकी रेडियस √40 है, ये रही। अब ध्यान देना है आपने, लेट से इसकी कोई कॉर्ड है, कोई भी रैंडम कॉर्ड, अगर आप सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आपको पता है मिड पॉइंट पर कट करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल के सेंटर से खींचा गया परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है तो ये मिड पॉइंट होगा डेफिनेटली। तो 1,2 अगर इसका मिड पॉइंट गिवन है तो आप लगाइए यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 4 - -2 का स्क्वायर, है ना, और ये कुछ हो जाएगा √37। 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -4 - 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √37। आपको पता है ये जो है रेडियस है, रेडियस की वैल्यू √40 आई है। आपको निकालनी इस कॉर्ड की लेंथ है, तो कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू हाइपोटेनियस का स्क्वायर में से इसको इसके स्क्वायर को घटाओगे तो ये आ जाएगा, तो 2 टाइम्स इतनी लेंथ कर दो, है ना। समझ गए होंगे आप। एक बार फिर से, सर्कल है ना, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये √37 है, ये √40 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये √3 आएगा, इतनी लेंथ। आपको पता है ये और ये बराबर होती है, तो इस पूरी कॉर्ड की जो लेंथ आ गई वो आ गई 2√3। सिंपल। तो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।